हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं अरशाद अली। आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 2020 के कैटेगरी वाइज सेक्शन में योजनाएं। जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 के बीच में जितनी योजनाएं, स्कीम्स भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने लॉन्च की हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए। आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस, आरओ एग्जाम सभी के लिए बेहद खास हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए आज का। 12 जून 2020 को किस प्रदेश में बाल श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है? 12 जून की अगर हम बात करें, 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया 12 जून को। इस मौके पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, इन्होंने राज्य में जो बाल श्रमिक होते हैं इनको शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। तो ये यूपी का करंट अफेयर्स भी हो जाता है। अगर इस योजना की बात करें, इस योजना के तहत जो बच्चे चयनित होंगे, जैसे जिसने 8वीं क्लास, 9वीं क्लास या 10वीं क्लास पास करने पर जो है उनको प्रत्येक क्लास, कोई भी क्लास हो, इस तरह से क्लास पास करने पर उनको 6,000 रुपये हर क्लास को पास करने पर, साथ ही 1,000 रुपये लड़के हों या लड़कियां हों, इस बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जून 2020 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना की शुरुआत की या शुभारंभ किया? तो पंचवटी योजना का शुभारंभ करने वाला जो प्रदेश है वो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 12 जून 2020 को किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 12 जून को जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, जिनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, इसकी पहल पर जो है सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को, इस योजना को शुरू करने का शुभारंभ या विचार किया है। और इसके तहत जो कृषि है, कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं और आईटी जैसे फील्ड के जो प्रोफेशनल स्नातक हैं, वो इंटर्नशिप करने के लिए पात्र होंगे। इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, केरल सरकार ने किस प्रोजेक्ट के तहत गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है? देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये योजनाओं पर सिलेक्टिव हैं और इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। तो केरल सरकार में जो केरल के निवासी हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनमें जो गरीब परिवार हैं उसको दिसंबर लास्ट तक जो है मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की घोषणा की है। और किस यहाँ पर देखिए, इसमें जो मुफ्त इंटरनेट सेवा है वो किसके थ्रू जाएगी, इसमें से ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर सभी राज्यों की बात करें तो ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बना है। और केरल ने इंटरनेट जो सुविधा है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। अब इसमें जो है के फोन, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसे के फोन कह रहे हैं, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, के फोन, इसके तहत इस प्रोजेक्ट के घोषणा की गई, जिसके तहत ये मुफ्त इंटरनेट सेवा केरल को या केरल के नागरिकों को दी जाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। और इसमें जो है जैसे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सरकारी कार्यालय हैं, इन सभी जगहों पर जो है मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराने की बात की गई है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी ने जो है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नई तकनीक वाली कॉन्टैक्टलेस एटीएम मशीन का निर्माण करने की योजना बनाई है या निर्माण कर रही है? तो ये है एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब इसमें क्या है, इसमें जो कॉन्टैक्टलेस एटीएम मशीन जो है, एक्चुअली आप जाते हैं एटीएम मशीन्स पर तो आपको कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, उसके बाद में बटन से जो है अपना पिन एंटर करना पड़ता है, यानी मशीन को एक तरीके से आप छू रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कॉन्टैक्टलेस यानी बिना छुए आप कैसे पैसा कैसे निकाल सकते हैं, यानी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने। तो इन मशीनों में जो ग्राहक होते हैं, जैसे कस्टमर हैं, उनको पिन नंबर डालने के लिए बटन दबाने की ज़रूरत नहीं होगी कॉन्टैक्टलेस एटीएम मशीन पर। इसमें ग्राहक जो है बिना मशीन को छुए जो है एटीएम मशीन पर एक क्यूआर कोड होगा, इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, फिर जो अपना मोबाइल है उस पर जो है अमाउंट राशि डाल देंगे जितना आपको लेना है एटीएम से। तो ये ट्रांजैक्शन जिस तरह से ही आप करेंगे तो तुरंत के तुरंत जो है एटीएम से जो है आपका कैश निकल आएगा। बिना छुए वो कैश अपने मोबाइल से ऑपरेट करके आप डायरेक्टली वहाँ से कैश ले सकते हैं उस एटीएम से। नेक्स्ट देखेंगे तो ये एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसको बनाने का इसने जो है एक तरीके से घोषणा की है। नेक्स्ट देखें।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य के लिए जो है, इस कार्यक्रम के उद्देश्य में अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन या फिर शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्ष में देश भर में 200 शहरी वनों को विकसित किया जाएगा। ऑप्शन सी। नंबर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 से बचने के लिए नेविगेट दी न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नीति आयोग ने किया है इसको। नीति आयोग ने जो कोविड-19 से बचने के लिए एक्चुअली जो ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए ये अभियान लॉन्च किया है, नेविगेट द न्यू नॉर्मल। इसमें क्या है, जैसे डेली हमारी दिनचर्याएं होती हैं, लोग दिनचर्या में अपने जैसे मास्क अब डेली आपको पहनना कंपलसरी हो गया है अपने बचाव के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों के बचाव की सेफ्टी के लिए। वैसे ही कोविड-19 से बचने के जितने भी सुरक्षा मानक हैं उन सबको बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट है, 22 मई 2020 को किस राज्य में या प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? देखिए, जो स्कीम्स हैं या जो योजनाएं, जो अभियान हैं जिस राज्य ने लॉन्च किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके नाम याद रखना आपको कि किस राज्य ने कौन सी स्कीम या कौन सी योजना है, कौन सा अभियान लॉन्च किया है। 22 मई को जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, इन्होंने जो है प्रत्येक पंचायत में जो श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत इसका मकसद ये है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूर लोग हैं उनके जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, तो उनको जो जॉब कार्ड बनवा के जो है सभी को, जिनके पास काम नहीं है उनके जॉब कार्ड बनवा करके सभी को काम दिया जाएगा, सभी मजदूरों को काम दिया जाएगा। तो उनकी योग्यता या फिर उनकी कुशलता के हिसाब से जिस मजदूर की स्किल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ काम दिया जाना, इसकी बात हुई है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है, ये मजदूरों के लिए है। नेक्स्ट सवाल, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप स्टैटिक जीके में भी पढ़ चुके हैं पहले ही। 20 मई 2020 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उड़ीसा में स्थित जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है और कोणार्क शहर जो है इसको पूरी तरह से सोलराइजेशन या इसका सौरीकरण करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। इस मंदिर का निर्माण गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किस शताब्दी में करवाया था? तो ये बहुत पूछता है कि जो उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। ये स्टैटिक जीके में आप बहुत पढ़ते हो, ये इतिहास के हिस्से में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है। तो इस मंदिर का निर्माण हुआ था 13वीं शताब्दी में, 13th, यहाँ देखिए 13वीं शताब्दी में गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। यहाँ सोलराइजेशन करने का मतलब मंदिर को या इस शहर को ये है कि यहाँ पर जो है सोलर से ही चलने वाले, सौर ऊर्जा से संचालित सारे उपकरण होंगे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, मई 2020 में किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? चरण पादुका अभियान इसमें से किस स्टेट ने शुरू किया है? ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश। तो मई 2020 में मध्य प्रदेश से गुजरने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया। इसको मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, इस अभियान के तहत जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर श्रमिक हैं जो अपने राज्य से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जिनको जाना है, अगर वो कहाँ से मध्य प्रदेश से होकर के जा रहे हैं तो उनको जूते चप्पल जो है इस चरण पादुका अभियान के तहत उनको दिए जा रहे हैं। और इसके साथ जो श्रमिक हैं उनके भोजन और आवास का यानी उनके रहने के लिए भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है इस अभियान के अंतर्गत। एमपी में, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला है, मई 2020 को गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, इनके नाम ज़रूर आप जो है एक दिमाग में रखना है आपको कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को बैंकों से कितनी राशि गारंटी मुक्त 2% वार्षिक ब्याज पर ले सकते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 1 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं 2% की वार्षिक ब्याज पर। तो ये ब्याज दर बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर जैसे कोविड-19 के तहत अभी जो लोगों को जीवन जीने में कठिनाई है तो अभी पैसा ले सकते हैं बैंकों से 2% ब्याज पर। और वो जो है कितना अमाउंट ले सकते हैं, 1 लाख रुपए तक गारंटी, एक तरीके से गारंटी मुक्त ऋण जो है वो 2% वार्षिक ब्याज पर 1 लाख रुपए ले सकते हैं बैंक से। तो ऑप्शन ए रहेगा बिल्कुल सही आंसर। ऐसे ही पूछ सकता है कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के अंतर्गत जो निम्न मध्यम वर्ग आय के लोग हैं वो बैंकों से 1 लाख रुपए
कितने कितने वार्षिक ब्याज की दर पर ले सकते हैं, तो आंसर 2%। ठीक है, तो कितने भी क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तो फ्रेम कर सकते हैं एक ही लैंग्वेज से। नेक्स्ट, 13 मई 2020 को किस राज्य में राज्य के कुशल और अकुशल कामगार युवाओं का डाटाबेस तैयार करने हेतु होप नामक ऐप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? इस होप की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इसकी फुल फॉर्म है। और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्य में जो भी उत्तराखंड के अंदर जो भी कुशल और अकुशल मतलब स्किल्ड और अनस्किल्ड जो युवा हैं उनका डेटा तैयार किया जाएगा। बाद में जो है इनके कौशल पर ध्यान देने के लिए जो भी इच्छुक लोग होंगे अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, तो वहाँ इस होप नामक पोर्टल के जरिए उनको हेल्प मिल सकती है अपना काम पाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहेगा। उत्तराखंड इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। सवाल नंबर नेक्स्ट है, 14 मई 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये की गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यूपी में इसकी शुरुआत की गई है। सवाल नंबर अगला है, 11 मई 2020 को किस राज्य में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, 11 मई 2020 को जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं जिनका नाम है नरोत्तम मिश्रा, इन्होंने भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली एक योजना शुरू की जिसका नाम है FIR आपके द्वार। इसमें क्या गया है, जो आप शिकायतें होती हैं जैसे लड़ाई झगड़ों में कभी भी आपने देखा होगा, जो सामान्य प्रकार की जो भी शिकायतें होती हैं, अगर डायल 100 पर, जैसे डायल 100 आप करते हैं मोबाइल से पुलिस को बुलाने के लिए मौके पर, तो डायल 100 करने के बाद में मौके पर जब पुलिस पहुंचेगी आपके पास या आपके घर, तो वहीं पर मौके पर पहुंच कर ही FIR दर्ज की जा सकेगी इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें जो है एक इमरजेंसी नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर जो है यहाँ दिया गया है वो है 112। इस नंबर का नाम है इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के अंतर्गत जो है ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो है निर्मित लिपुलेख धारचूला मार्ग इसका उद्घाटन किया। इस मार्ग की लंबाई कितनी है? तो डिस्टेंस आपको बतानी है। 80 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, 80 किलोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 8 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया। राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है। किसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है? इंपॉर्टेंट है सवाल ये आपके लिए। तो इस सवाल में देखिए, जो उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग है उसके जो राहत आयुक्त कार्यालय है इसने तैयार किया है इस प्रवासी राहत मित्र ऐप को, लेकिन किसके सहयोग से किया है? ये UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के सहयोग से इसको डेवलप किया है। इसमें जो प्रवासी कामगार हैं, इसमें जो प्रवासी मजदूर हैं, उनका जितना भी डेटा है राज्य का वो सब इसमें मिल जाएगा आपको इस ऐप के थ्रू। और जो प्रवासी कामगार हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की गई है। अब देखिए, जितने भी हमने अभी यहाँ पर कोई ऐप है, अभियान है, कुछ भी डिस्कस किया है, वो सब कोविड-19 या महामारी की वजह से जो भी अभी इफेक्ट हुआ है उस सबको नॉर्मलाइज करने के लिए ये सारी स्कीम्स वगैरह आ रही हैं। लेकिन बात यही है, हमें क्या याद रखना है, सिर्फ जो जिस राज्य ने किया है, क्यों किया है। और चलिए नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 8 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय में प्रत्येक घर में 120 दिन का अकुशल रोजगार गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना गारंटी योजना की शुरुआत की है या मंजूरी दी है? तो ये राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। इसमें ऑप्शन में नहीं है लेकिन आप कर लेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, अभी हाल ही में जो है 8 मई को हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को मंजूरी दी है। इसमें जो है 100 जो हर एक घर है वहाँ का, उसमें 120 दिन का अकुशल रोजगार गारंटी प्रदान किया जाना है इसमें। और इसमें जो एक तरीके से आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मजदूरी का कार्य करने वाले लोगों को कौशल प्रदान करना है। देखिए, एक तरीके से जितने भी स्कीम या हमने जो भी यहाँ पर डिस्कस किया है, सबका पर्पज़ एक ही है। अलग अलग राज्य की हैं तो इसलिए अलग अलग राज्य से कनेक्ट हो जा रही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 7 मई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने देश में अनुसंधान यानी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना
यानी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, इसमें जो है विभिन्न संशोधनों की घोषणा की है। संशोधनों के बाद अब किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए गेट स्कोर की न्यूनतम आवश्यकता को 750 से घटा करके कितना कर दिया गया है। देखिए, इंजीनियरिंग के बाद में एक एग्ज़ाम होता है गेट का। इसको गेट का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इसी सवाल से कनेक्टेड है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो गेट में जो स्कोर पहले 750 था, इस स्कॉलरशिप के लिए अब कितना कर दिया है, 650 कर दिया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तो 650 पर कर दिया है। तो जितने भी देश भर में आईआईटी कॉलेजेस हैं, आईआईटीज़ में जो है रिसर्च के लिए या फिर जो भी प्रोग्राम है उसके लिए गेट स्कोर बहुत ज़रूरी होता है। गेट का एग्ज़ाम पहले देना ज़रूरी होता है। इस गेट एग्ज़ाम में जो स्कोर था वो पहले 750 रखा गया था, इनमें एडमिशन के लिए कह सकते हैं आप, या इस पीएमआरएफ के लिए। लेकिन अब इसको घटा करके 650 स्कोर किया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला, 5 मई 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी कि राज्य सरकार बाहरी राज्यों से राज्यों में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम निगाह शुरू किया है। ये किस राज्य ने किया है, इम्पॉर्टेंट है। तो निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसमें हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने जानकारी दी है और इस निगाह कार्यक्रम के बारे में। और इसमें जो बाहरी राज्यों से आने वाले जो भी लोग हैं उनके परिजनों को शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए इस कार्यक्रम निगाह को शुरू किया गया है। इसमें एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। सवाल नंबर अगला है, 6 मई 2020 को किस राज्य में बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नाइकर सम्मान योजना शुरू की गई है। ये की है कर्नाटक ने, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो कपड़ा धोने वाले हैं, जैसे नाई हैं, या निर्माण कार्यों में जो भी मजदूर लगते हैं, ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, ड्राइवर हैं, इनको जो है 5-5 हज़ार रुपये की राशि प्रदान करने की बात की गई है नाइकर सम्मान योजना के अंतर्गत। जो बुनकर हैं, इसमें बुनकरों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की भी बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, कर्नाटक ने शुरू किया है नाइकर सम्मान योजना को। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला है, 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना, पूरा नाम है इसका बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं हैं। तो इसमें बिरसा हरित ग्राम योजना जो है ये ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है, ये ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। आपको जो सही नहीं है वो वाला बताना है। इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को, इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे और इन पौधों का पट्टा भी इन्हें दिया जाएगा, ये भी सही है। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें हम, पौधारोपण से लगभग 3 वर्ष बाद प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की वार्षिक काम देने की जो है एक तरीके से यहाँ पर 50,000 रुपये की वार्षिक आमदनी होगी। ठीक है, वार्षिक आमदनी होने की संभावना है, तो ये भी ठीक है। और इस योजना के तहत राज्य भर में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये गलत है, यहाँ 10 करोड़ नहीं 5 करेंगे। तो इस योजना के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने की जो है बात की गई है, तो इसमें आपको सही नहीं वाला छांटना है, ऑप्शन डी। सवाल नंबर अगला है, 24 अप्रैल 2020 को किस राज्य में बाजार में अनुपलब्ध दवाइयों को सीधे रोगियों के घर तक पहुंचाने के लिए या उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। तो इस राज्य को आप जानते हैं, असम है। असम ने क्या किया है, असम सरकार ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत जो राज्य सरकार है वहाँ की, जो बाज़ार में उपलब्ध दवाएं हैं सीधे रोगियों के घर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। अब इसमें जैसे इस योजना के तहत जो भी 200 रुपये से कम मूल्य की दवाएं होंगी वो मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 21 अप्रैल 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के संबंध में विस्तृत कार्य योजना के आदेश जारी किए गए हैं। ये है मध्य प्रदेश। तो अभी बहुत सारी स्कीम्स हमने देखी योजनाएं, वो मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी योजनाएं हैं, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं। अभी जो 22 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ज़्यादातर आपको मध्य प्रदेश की योजनाएं भी काफ़ी सारी दिखी हैं। तो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, इन्होंने घोषित किया था मुख्यमंत्री कोविड-19 युद्ध कल्याण योजना को। और इसमें जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं समर्पित होकर के काम कर रहे थे, उन योद्धाओं के लिए इस मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को शुरू किया गया था। तो इसमें जो भी एक तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत में जो भी बीमित स्वास्थ्य कर्मी आते हैं उन सभी के लिए ये है। एक्चुअली किसके लिए कहेंगे हम, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिन रात
काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लॉकडाउन लागू हुआ था तभी ये क्वेश्चन या फिर ये शुरुआत की गई थी। 30 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य ने मोदी किचन शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है ये आपके एग्जाम में। तो इसकी बात करें, इसमें जो 30 मार्च था, 30 मार्च को कोविड-19 महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, उस समय जब ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर है वहाँ पर एक जगह है कोवई, कोवई में मोदी किचन की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, तमिलनाडु। अब इसमें जो है, जो हर रोज़ इस किचन के थ्रू हर रोज़ जो है 500 ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराना इसका टारगेट था, मोदी किचन का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला, 5 मार्च 2020 को किस केंद्र शासित प्रदेश में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। 5 मार्च को जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी याद रखिएगा, इनके जो जीसी, देखिए ये जीसी मुर्मू हैं, जीसी मुर्मू जो है इन्होंने ही, जीसी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में जो छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसका शुभारंभ किया है। इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के जो छात्र हैं उनको शारीरिक और एक तरीके से विद्यालय स्तर पर उनकी नियमित जांच के लिए जो है ये योजना जारी की है। तो इस योजना के अंतर्गत छात्रों को एक स्वास्थ्य कार्ड जो है उपलब्ध कराया जाना है छात्रों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो ये ऑप्शन बी है। सवाल नंबर अगला है, 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट जिले उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है बताने हैं। इसका शिलान्यास कार्यक्रम का जो आयोजन था वो भरतकूप में स्थित जो गोंडा गांव है यहाँ पर किया गया, ये तो सही है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की 296 किलोमीटर बताई गई है, ये भी सही है। इसकी लागत में जो खर्च है वो 15,000 करोड़ रुपए का है, और इसका निर्माण, जो इसकी कार्यदायी संस्था है जो इसका निर्माण कंस्ट्रक्शन कर रही है वो L&T नहीं कर रही है, इसका निर्माण जो है यूपीडा कर रही है। इसको याद रखिए, यूपीडा इसका निर्माण कर रही है, ना कि L&T। तो इसमें ये गलत वाला ही सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला है, 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 10,000 किसान उत्पादक संघों की परियोजना का शुभारंभ किया? देखिए, इस परियोजना का जो शुभारंभ किया गया है वो चित्रकूट में किया गया है। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस परियोजना के माध्यम से जो किसान अपने प्रोडक्ट हैं, उनके उत्पाद हैं, उनकी जो बिक्री है वो उचित दामों पर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, 27 मार्च 2020 को किसने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया? तो ये है भारतीय थल सेना के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन। नेक्स्ट, 29 फरवरी 2020 को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की है? 29 फरवरी को जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, इनके द्वारा कोटा कहां पर, राजस्थान में सुपोषित मां अभियान की जो है शुरुआत की गई। इस अभियान का जो मकसद है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो कुपोषण की समस्या उनमें बनी रहती है, उसको दूर कराने के लिए या दूर करने के लिए, उससे मुक्ति दिलाने के लिए इस अभियान को जो है शुरू किया गया था। अब इसमें जो है, जो महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 1 महीने तक जो पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना इस सुपोषित माँ के अंतर्गत एम है। तो ये कोटा में इसका लॉन्च किया गया, शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखें, सवाल नंबर अगला है, 21 जून 2020 को 6th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या 6 इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। या देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह में जो है इसका आयोजन जो है प्रस्तावित था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। अब इसमें जो है अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष से लगातार मनाया जा रहा है? तो साल 2015 से जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और 21 जून, जो 21 जून होता है, योगा डे कब होता है? 21 जून को होता है ना? तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 मार्च से 7 मार्च 2020 के मध्य उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इससे पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कुछ आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे, लेकिन याद रखिए दोनों अलग अलग हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है। इसकी डेट याद रखिए, कब से कब तक चला? 1 मार्च से 7 मार्च 2020 के बीच में चला है, 1 मार्च से 7 मार्च 2020 के बीच। और ये जो है कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, ऋषिकेश में। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि 1 मार्च 2020 को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने ऋषिकेश में जो स्थित एक गंगा रिजॉर्ट है,
यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया था, जो 7 मार्च को समाप्त हो गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। तो दोनों ही मुख्यमंत्री दोनों प्रदेशों के यहाँ पर इसके शुभारंभ में शामिल थे, ये भी याद रखेंगे। सवाल नंबर अगला है, 29 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य की आधारशिला रखी। गो अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य है, इसलिए क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसमें अगर इसकी बात करें, इसमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने मिर्ज़ापुर में प्रदेश के पहले, यहाँ याद रखेंगे, मिर्ज़ापुर में प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य की आधारशिला रखी है। तो ये गो अभ्यारण्य जो है, जो हलिया ब्लॉक है मिर्ज़ापुर में ही, यहाँ पर ये भी याद रखना है, जो हलिया ब्लॉक का एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ सकता है। हलिया ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत जिसका नाम है गजरिया, यहाँ पर बनाया जा रहा है, गजरिया के अंदर। तो इसमें जो गोवंश की जो नस्लें हैं उनके संरक्षण के लिए जो है कार्य किया जाएगा इन गो अभ्यारण्य में, ऑप्शन डी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा इसको भी। देखिए इस क्वेश्चन 28 जनवरी 2020 को विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, या इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, तो विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन अभी किया गया है, कहाँ पर है? तो ये इसका आंसर है हैदराबाद में। अभी जो तेलंगाना में हैदराबाद है, हैदराबाद में स्थित एक कान्हा शांति वनम है, कान्हा शांति वनम में जो है विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, और ये आपको याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर अगला है, ग्रीन पीस इंडिया के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? 21 जनवरी 2020 में जो है ये रिपोर्ट आई थी। 21 जनवरी 2020 को ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट में जो झरिया है, ऑप्शन ए झरिया देश का सबसे प्रदूषित शहर है, इसको याद रखेंगे। और इसमें जो है अगर आप बात करें कि इसमें सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है, तो मिज़ोरम का एक सबसे कम प्रदूषित शहर है, इसका नाम मिज़ोरम है। मिज़ोरम में ही क्या नाम है उसका भी याद रखिएगा, सबसे कम प्रदूषित, तो इसका नाम है लुंगलेई। मिज़ोरम में जो शहर है ये सबसे कम प्रदूषित है इस रिपोर्ट के अनुसार, और ये झरिया सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो देखिए अगर इससे पूछे कि झरिया ये कहाँ पर है, इसको भी याद रखेंगे, झरिया है झारखंड में, ठीक है, झरिया कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरियाणा में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? हरियाणा में साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए 28 जनवरी 2020 को संपन्न साइकिलिंग स्पर्धा 6 डे बर्लिन 2020 में किस भारतीय साइकिलिस्ट ने कैरीन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें एक साइकिलिंग स्पर्धा है 6 डे बर्लिन, इसमें जो एसो अल्बेन इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहले भारतीय हैं, और इन्होंने जो है पुरुषों की कैरीन व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में भारत के किस क्रिकेट स्टेडियम को गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए यहाँ ये कहाँ पर है? एक्चुअली इसका नाम है मोटेरा जो स्टेडियम है ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसी का नाम जो है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम भी है, और ये अहमदाबाद में है, कहाँ पर? गुजरात में। तो इसमें IGBC क्या, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल या इंडियन ग्रीन बिल्डिंग परिषद ने जो है मोटेरा स्टेडियम को गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड प्रदान किया है, और भारत का पहला ग्रीन क्रिकेट स्टेडियम बन गया है मोटेरा, ऑप्शन डी। सवाल नंबर अगला है, 29 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग इसके गठन को मंजूरी दी है? तो आप जान रहे हैं कि जो विधि आयोग होता है हर 3 साल के लिए इसका गठन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है 3 वर्ष इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कुछ प्रतिबंधों के साथ में इंटरनेट सेवा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों माना है? मूल अधिकारों में इसको शामिल किया है, तो ये आर्टिकल 19 का क्लॉज फर्स्ट में सब क्लॉज ए में जो शामिल है, इसमें इंटरनेट को जो है जो नागरिकों के लिए मूल अधिकार में शामिल किया है या माना है। सवाल नंबर अगला है, 12 दिसंबर 2019 को किस प्रदेश सरकार ने मोह सरकार योजना में कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग को भी शामिल किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है उड़ीसा गवर्नमेंट, ऑप्शन बी। उड़ीसा सरकार ने जो 5T पहल थी, 5T पहल क्या है इससे भी पूछ सकता है। इसमें 5T का मतलब है 5T है, इसमें पहले T का मतलब टीम वर्क है, दूसरे का टेक्नोलॉजी, तीसरे का ट्रांसपेरेंसी, चौथे का टाइम लीडिंग और पांचवे का ट्रांसफॉर्मेशन। तो टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम लीडिंग टू दी
ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 5T के अंतर्गत जो है मो सरकार योजना में जो है एक्चुअली इस मो सरकार योजना का उद्देश्य जो विभिन्न सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें आने वाले जो लोग हैं उनको सम्मान के साथ सेवाएं देना है। और इस विभाग में इस योजना के तहत जो कृषि था और किसान था उस विभाग को शामिल करने के उद्देश्य से ही जो है किसानों के कार्य को सही ढंग से संचालित करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है मो सरकार के अंतर्गत कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग को भी शामिल किया। सवाल नंबर आज का आखिरी है। 4 से 12 जनवरी के मध्य नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला वर्ल्ड बुक फेयर लगता है दिल्ली में। यहाँ देखिए विश्व पुस्तक मेले 2020 का आयोजन प्रगति मैदान में किया गया। इस मेले का थीम आपको बताना है, इस मेले का थीम क्या था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है ये भी। तो इसमें जो विश्व पुस्तक मेला जिसे आप कहते हैं न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इसमें जो है इसका जो थीम था वो क्या था, गांधी राइटर्स राइटर। ठीक है, तो गांधी राइटर्स राइटर ये इसका थीम था। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस आज के। तो इसमें हमने योजनाओं को देखा है, जनवरी से लेकर के अभी जून जुलाई तक की जो योजनाएं हैं हमने शामिल कर ली हैं। बाकी सेक्शंस को भी हम डिस्कस करते रहेंगे, बाकी क्लासेस को रिज्यूम करते रहेंगे। इस वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।